हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट 2021 में पूछे गए हुए रीजनिंग के क्वेश्चनों को। और हम ये भी बात करेंगे कि इस वर्ष 2022 में हमें यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए कौन कौन से रीजनिंग के टॉपिक्स को पढ़ना है और कौन से हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं 2021 में। तो 2021 में जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो पूछा गया था, पहला क्वेश्चन हमारा पूछा गया था एनालॉजी से, जो कि क्वेश्चन था हमारा, अगर कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है, तो कुत्ते के काटने से रोग होता है रेबीज। क्या बोलते हैं हम लोग? रेबीज। तो पूछा गया था, तो बताइए कि मच्छर के काटने से हमारा कौन सा रोग होता है। तो ये रिलेशन आपको दे रखा था। इस टाइप के क्वेश्चनों को हम लोग कहते हैं एनालॉजी। तो देखिए इसमें क्या दे रखा है, पहला ऑप्शन दे रखा है प्लेग हो सकता है, दूसरा दे रखा है मृत्यु, तीसरा है मलेरिया, चौथा है डसना। तो अब इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो सबसे पहले जो आपको ध्यान देना है कि आप कुछ भी ऑप्शन कुछ हमारे एक्स्ट्रा दे रखे होते हैं जो हमें देखकर ही लगता है ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता है। तो इसमें हमारा क्या नहीं हो सकता? मृत्यु। तो हमारा कोई रोग ही नहीं होता है, तो मृत्यु हमारा हो नहीं सकता है। पूछा किसके बारे में गया है? मच्छर से होने वाला रोग। तो हमारा डसना हो नहीं सकता है। अब बचा हमारा प्लेग और मलेरिया। काफी लोग इसी में कंफ्यूज हुए थे और रॉन्ग करके भी आए थे, जिसे प्लेग के बारे में नहीं पता था। तो प्लेग हमारा जो होता है वो हमारे चूहे से होता है। किसके द्वारा होता है? चूहे के द्वारा होता है, इसलिए प्लेग हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो अब हमारा ऑप्शन बचा कौन सा? बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो क्या हो जाएगा? मच्छर से होने वाला रोग मलेरिया था इस ऑप्शन में। अब हम क्वेश्चन 2 की बात करें, जो कि था हमारा ऑड वन आउट टॉपिक से। कौन से टॉपिक से? ऑड वन आउट से। ये टॉपिक से हमारा था एनालॉजी से। दूसरा क्वेश्चन था हमारा ऑड वन आउट से। आपको 4 ऑप्शन दे रखेगा, इसमें से कुछ ना कुछ 3 का रिलेशन होगा, कोई एक होगा जो भिन्न होगा, आपको वही भिन्न पहचानना था। इसी टॉपिक को हम लोग बोलते हैं ऑड वन आउट। तो सबसे पहले दिया है नन, जिसे हम लोग धर्म संगनी भी दे रखा था। दूसरा दिया था शूरवीर, तीसरा दिया था मुनि, चौथा दिया था पादरी। तो आपको पढ़ के ही ऑप्शन समझ में आ रहा होगा, नन धर्म संगनी मतलब ये धर्म से कुछ रिलेटेड है, मुनि भी हमारा धर्म से रिलेटेड है, और पादरी भी हमारा चर्च से रिलेटेड है, जो कि हमारा धर्म से रिलेटेड है। लेकिन जो सूरवीर होता है, सूरवीर या तो कोई योद्धा, या तो कोई पुरुष, या तो कोई महिला होती है। तो शूरवीर हमारा क्या है? कोई भी धर्म से रिलेटेड नहीं है। सूरवीर कोई योद्धा हो सकता है, कोई पुरुष हो सकता है, कोई महिला हो सकती है। तो इसमें से आपका ऑप्शन भिन्न कौन सा है? तो शूरवीर। तो इसका ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अभी हम लोगों ने 2 क्वेश्चन पढ़े, एक था हमारा एनालॉजी से, दूसरा था हमारा ऑड वन आउट टॉपिक से। अब हम बात करते हैं थर्ड जो क्वेश्चन पूछा गया था, थर्ड, ये था हमारा कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक से। क्वेश्चन क्या था हमारा? कोई भी एक वर्ड को कूट भाषा में इस भाषा में लिखा गया, कोड किया गया इस भाषा में। अब पूछा गया था, तो बताइए एडवांस को हम लोग किस भाषा में अगर कोड करते हैं कूट भाषा में, तो उसका कोड क्या होगा? तो अब हम देखते हैं इस वर्ड को क्या कोड किया गया ये। तो देखिए इसमें कितने वर्ड हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वर्ड है। स्टार्टिंग के 4 वर्ड और लास्ट के 4 वर्ड, यही है कोडिंग। स्टार्टिंग के 4 वर्ड, लास्ट के 4 वर्ड और मिडिल के हमारे 2 वर्ड्स, टोटल हमारे 10 वर्ड्स हैं। अब देखिए जो 4th नंबर का था, उसकी पोजीशन के इंटरचेंज किया गया है, पी को उठाकर आगे लाया गया है। पी आगे हमारा, फिर उसके बाद हमारा 2nd पोजीशन पर आ गया एम, 3rd पोजीशन पे आ गया हमारा ओ, 4th पर आ गया हमारा शी। अब हमारा यू और टी था, तो टी को उठाकर आगे ले आए हैं और यू को उसके बाद ले आए हैं, तो क्रॉस कर दिया गया है। इसी तरह हमारे लास्ट के 4 डिजिट, ई को उठाकर आगे ले आए हैं, एन को फिर 2nd नंबर पे, ओ को 2nd लास्ट पे और आर को लास्ट पोजीशन पे। तो क्या किया गया था? इसमें इंटरचेंजिंग ऑफ वर्ड्स किया गया था, अल्फाबेट बोल सकते हैं, इंटरचेंजिंग ऑफ अल्फाबेट था। इसी तरह आपको एडवांटेजेस का कोड बनाना है, तो इसमें स्टार्टिंग के आपको 4 लेना है, मिडिल के 2 आपको अलग कर लेने, लास्ट के 4। तो सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा यहां पर? सबसे पहले हमारा हो जाएगा ए, फिर हमारा आ जाएगा वी, फिर हमारा आ जाएगा डी, फिर हमारा आ जाएगा ए। इसके बाद हमारा टी आगे आ जाएगा, एन हमारा उसके बाद में हो जाएगा, इसके बाद हमारा एस सबसे पहले आएगा, फिर हमारा आएगा ई,
इसके बाद आएगा हमारा G, इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा S। तो हमारा एडवांटेजेस का कोड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसमें क्या था, इंटरचेंजिंग ऑफ अल्फाबेट। तो ये टॉपिक था हमारा कोडिंग डिकोडिंग से। उसके बाद जो फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया था वो ब्लड रिलेशन से पूछा गया था, रक्त संबंध से क्वेश्चन बना था। आखिर क्वेश्चन क्या था देखते हैं। कह रहा है कि एक आदमी ने एक महिला से कहा तुम्हारी मां के पति की बहन मेरी बुआ है। एक आदमी ने एक महिला से कहा तुम्हारी मां के पति की बहन मेरी बुआ है, तो वह महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम कहते हैं ब्लड रिलेशन या फिर रक्त संबंध। तो हम आदमी को कैसे सपोज करते हैं, आदमी को हम लोग सर्किल से सपोज कर लेते हैं, और उसने किससे कहा, महिला से। तो महिला को हम लोग ट्राइंगल शेप में सपोज कर लेते हैं। क्या कहा, तुम्हारी मां, मतलब जो महिला से कहा उसकी मां क्या हो जाएगी, एक पीढ़ी ऊपर उसकी मां के पति पति हो गए हमारे मेल। उसके बाद कहा उनकी बहन, इसकी बात उनकी बहन, तो क्या हो जाएगा ट्रायंगल, उनकी बहन हो गई। इसके बाद कहा कि वो महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है। तो सबसे पहले हम रिलेशन देखते हैं कि वो महिला जो है वो पति, जो उसकी मां के पति थे, वो किस प्रकार संबंधित है। तो इसकी क्या लगेगी, ये बुआ लगेगी। अगर इसकी बुआ लगेगी तो इसने क्या कहा है कि पति की बहन मेरी बुआ है, तो क्या है, इसकी भी क्या लग रही है, बुआ लग रही है। क्या लग रही है, बुआ। और ये जो हमारी महिला थी, महिला की भी ये क्या लग रही है, बुआ लग रही है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं ये दोनों आपस में क्या है, भाई बहन। क्या है, भाई बहन है, ये दोनों आपस में भाई बहन। अब किसकी तरफ से पूछा गया था, हमें यह देखना है। पूछा गया तो वह महिला उस आदमी से, तो मतलब क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बहन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बहन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वेश्चन था हमारा कैलेंडर टॉपिक से। क्या था हमारा कैलेंडर टॉपिक से, जो कि हमारा दिया था 18 फरवरी 2005 को अगर हमारा शुक्रवार है। कब है, 18 फरवरी 2005 को अगर हमारा शुक्रवार है। तो पूछा गया था 18 फरवरी 2007 को हमारा क्या होगा। आप देख सकते हैं कि ना हमारा 2005 हमारा लीप वर्ष है, ना हमारा 2007 लीप वर्ष है। जब लीप वर्ष हमारे दोनों ही नहीं है तो इसमें हम डायरेक्ट कर सकते हैं कितने साल का अंतर है, इसमें 2 साल का अंतर है। कितने साल का, 2 साल का अंतर है। 2005 में 18 फरवरी को क्या पड़ा था, शुक्रवार। साल का कितना अंतर है, 2 साल का। तो उसी शुक्रवार में आप क्या कर देंगे, 2 को ऐड कर देंगे। तो शुक्रवार में हम 2 को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, रविवार। क्या बन जाएगा हमारा आंसर, रविवार। क्योंकि इसमें हमें कोई भी लीप वर्ष नहीं दे रखा था। अगर लीप वर्ष दे रखा तो उसकी ट्रिक हमारी और भी होती है। तो आपने देखा पहला क्वेश्चन एनालॉजी से बना, दूसरा हमारा ऑड वन आउट से, तीसरा था हमारा कोडिंग डिकोडिंग से, फिर ब्लड रिलेशन, फिर कैलेंडर से। तो आपको बस यही टॉपिक्स को पढ़ना है। साथ में आप एक्स्ट्रा टॉपिक और भी पढ़ सकते हैं, क्लॉक पढ़ सकते हैं, डाइस पढ़ सकते हैं, डायरेक्शन पढ़ सकते हैं। आपको इन टॉपिक्स को कवर करना है क्योंकि ये हमारे जनरल टॉपिक्स है। इससे क्वेश्चन अब की बार भी बनाया जाएगा और हमेशा बनेगा। ये तो हमारा बहुत ही जनरल बन जाता है। एनालॉजी और जितने भी ये क्वेश्चंस बने थे ये हमारे जनरल टॉपिक्स है। इससे क्वेश्चन अब की बार भी बनेगा। तो आपको इसी पर अपनी पकड़ मजबूत करनी है। हमारा ज्ञान समन्वय आप लोगों को रीजनिंग के लिए डेली वीडियो प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें आपको डाइस भी पढ़ा दिया गया और सिलोगिज्म भी पढ़ा दिया गया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं, चैनल पर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा क्वेश्चन जो हमारे लास्ट ईयर पूछे गए थे 2021 में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।